जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के भूगोल का फर्स्ट पेज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने पूरे एसएसटी का यानी सामाजिक विज्ञान के पूरे सिलेबस को डिस्कस किया था। हमने यह जाना कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं। कुछ 1 नंबर के प्रश्न आते हैं, कुछ 2 मार्क्स के प्रश्न आते हैं और कुछ 4 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं और क्या क्या संभावना है। जैसे सामाजिक विज्ञान में हमको 4 शब्द पढ़ना होता है: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। इन चारों के मिला के 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो हमको सॉल्व करना होता है, और 180 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मतलब जितना 80 मार्क्स का प्रश्न हमको सिर्फ करना है। तो अगर उसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पहले डिस्कस करेंगे कि हमें भूगोल के फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, जिसका टाइटल है भारत, संसाधन एवं उपयोग। और तो जैसा कि इसका टाइटल है भारत, भारत, संसाधन एवं उपयोग। इसमें हम पढ़ेंगे भारत के कॉन्टेक्स्ट में संसाधन, हमारे देश में संसाधन नियोजन की क्यों आवश्यकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 28 राज्य हैं और हर राज्य में कुछ ना कुछ संसाधन है। जैसे अगर हम बात करें गुजरात की, बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावना ज्यादा है, गुजरात में पवन ऊर्जा की संभावना ज्यादा है। हमारा झारखंड हो गया, झारखंड में कोयला ज्यादा है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में क्या है, मैदानी क्षेत्र यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे खेती ज्यादा हो सकता है। समझो अगर हम बात करें समुद्र तट की, तो वहां पे क्या है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं, आयात निर्यात वहां पे होते हैं। तो हर जो हमारा देश है उसमें संसाधन का विभाजन है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश विकसित हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने संसाधन का सही से विभाजित कर सकते हैं, ताकि हर राज्य क्या हो, विकसित हो सके और हर राज्य उस संसाधन का यूज कर सके जो उसकी आवश्यकता है। जैसे जहां पे खेती नहीं होगा, क्या वहां के लोग खाना नहीं खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। तो वह कौन करेगा? जहां पे खेती ज्यादा होती है, जैसे बिहार हो गया हमारा, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो यहाँ से क्या होते हैं, अनाज अन्य राज्य में जाते हैं। सेम चीज अन्य राज्य जहाँ पे अदर चीज होता है, जैसे कोयला हो गया, कोयला हमारा झारखंड से निकलता है, तो क्या वो सिर्फ झारखंड में ही रहता है? नहीं, अन्य देश में भी जाता है। तो इन सारी चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संसाधन के बारे में। संसाधन क्या होता है, उसके बाद संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन को हम कैसे वर्गीकृत करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मानव संसाधन के बारे में, उसका संसाधन नियोजन, उसके बाद हम जानेंगे संसाधन संरक्षण क्या होता है। इसके बाद हमारे पास कुछ सम्मेलन हुए थे जिसमें हमें बताया गया कि अगर हम संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो उससे बहुत सारे पर्यावरण को समस्या हो सकती है। तो कुछ सम्मेलन के बारे में हम जानेंगे और अंतिम हम थोड़ा सा इसको निष्कर्ष में जानेंगे। पूरे सब्जेक्ट को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे और इसके साथ साथ यह भी जानेंगे कि इन सारों को पढ़ने से हमें क्या फायदा हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संसाधन के बारे में इन डिटेल, पूरी तरह से जानेंगे संसाधन होता क्या है, इसमें हमारा क्या मतलब मनुष्य का क्या योगदान है,
उसके बाद इसमें तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है संसाधन के बारे में। तो जब भी हम यूज करते हैं संसाधन, तो संसाधन का मतलब होता है जो वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मतलब वो सारी चीजें जो हमारी किसी न किसी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, वो क्या है हमारे लिए संसाधन है। जैसे हमको अगर आपको पढ़ाना है तो मेरे पास क्या चाहिए, मार्कर चाहिए, ये मार्कर मेरे पास है। बोर्ड, बोर्ड क्या है हमारे लिए संसाधन है, क्यों, क्योंकि इस पर हम लिखेंगे। सेम चीज ये माइक जो हम लगाए हुए हैं वो भी क्या है मेरे लिए संसाधन, क्योंकि ये हमको हेल्प कर रहा है, हमको सहायता कर रहा है आप तक पहुंचने के लिए। सेम चीज मेरा कैमरा हो गया, लाइट हो गया, जो यूट्यूब माध्यम है वो हो गया, इंटरनेट हो गया, तो ये सब क्या है हमारी एक आवश्यकता है हमको किसी को पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। सेम चीज अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमको क्या चाहिए, अभी के जमाना में देखें तो हमको साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, रेलगाड़ी चाहिए, हवाई जहाज, मतलब जिस टाइप का हमको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना है वैसा हम यूज करेंगे। सेम चीज हमको भूख लग गया तो भूख लग गया या क्या है एक हमारी आवश्यकता की भूख लगी, अब इस आवश्यकता को पूरी कौन करेगा, तो रोटी हम खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो भी खाए जिससे हमारा भूख क्या हो, शांत हो जाए। तो जो खाना है वो क्या है हमारे लिए संसाधन है। सेम चीज अगर हमको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करने क्या चाहिए, एक विद्यालय होना चाहिए। विद्यालय क्या है हमारे लिए संसाधन है। जो शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं वो भी क्या है हमारे लिए संसाधन है। तो हम ओवरऑल बात करें तो हम जिस भी वस्तु का उपयोग करते हैं वो सब संसाधन है। सो उपयोग में आने वाली, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या है संसाधन है। अगर इसका उदाहरण की बात करें तो उदाहरण तो बहुत हो जाएगा, लेकिन कुछ बेसिक उदाहरण देते हैं। जैसे हमारा हो गया खाना, कपड़ा, मकान, विद्यालय, या क्या होगा कंटिन्यू जाते रहेगा, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत सारे वस्तुओं का उपयोग करते हैं और परिस्थिति के अनुसार भी कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसका हम उपयोग करते हैं। तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं जहां पे आप वैसे चीज को बनाए जिसको आप डेली यूज करते हैं, मीन्स डेली बेसिस पे जिन चीजों का आप प्रयोग करते हैं उनका आप लिस्ट बना सकते हैं और देख सकते हैं कि हमको जीने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। और आई नो कि सबसे पहले आप लोग दिमाग में आएगा आपका मोबाइल फोन, क्योंकि वो आपको हेल्प करता है अपने क्या कहते हैं रील्स को देखने में, अपने दोस्त से बात करने में। आप व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सब चीज का प्रयोग करते हैं, तो ये भी क्या है आपके लिए संसाधन है। क्यों, क्योंकि इससे एक जो आपकी आवश्यकता है वो आप फुलफिल कर पा रहे हैं। जैसे अगर आपको वीडियो देखना है तो आप किसका यूज कीजिएगा, यूट्यूब का, तो कहीं ना कहीं ये भी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, तो यह क्या हो गया संसाधन हो गया। अब हम बात करते हैं कि संसाधन को अगर हम करें तो इसमें ब्रॉडली लेवल पे हम कितने भागों में बांट सकते हैं। जो भी संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के होते रहते हैं, एक भौतिक और एक हो गया हमारा जैविक। भौतिक कहने का क्या मतलब हो गया हमारा, जो निर्जीव हो, जिसमें कोई जान नहीं हो, जिसमें कोई प्राण नहीं हो। अब निर्जीव किसको बोलते हैं, तो जो चल नहीं सकता है, जो कुछ खाना नहीं खाता है, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। उसके अलावा जिसमें कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है, जैविक क्रियाएं नहीं हो रहा है। जैविक क्रियाएं मतलब हो गया कि जैसे श्वसन हो गया, यहाँ पे जनन हो गया, उसके बाद परिवहन हो गया, ये सारी क्रिया अगर किसी में नहीं हो रहा है तो भी क्या होगा, वो निर्जीव होगा। हाँ, पेड़ क्या होता है, पेड़ चलता नहीं, मतलब उसकी लोकोमोशन नहीं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं सकता है, लेकिन वो अपने जैसे नए जीवों की उत्पत्ति कर सकता है। वह समय के अनुसार बढ़ता है, उसमें परिवहन का कार्य होता है, तो वह क्या हमारा पेड़ जो है वो सजीव होता है। अब निर्जीव में क्या हो गया, जैसे हमारा माइक है, तो माइक क्या 1 से 2 हो जाएगा, नहीं होगा। क्या वो बिना हमारी सहायता किए यहां से वहां जा सकता है, नहीं जा सकता। क्या इसके आकार में अंतर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या इसके अंदर कोई जैविक प्रक्रिया होती है,
बिल्कुल नहीं हो रही है। तो ये क्या है? निर्जीव है। तो जो भी संसाधन हम यूज करते हैं उसको अगर हम ब्रॉडली देखें तो दो ही प्रकार के होते हैं, एक हमारा भौतिक और एक हमारा हो गया जैविक। अब जैविक में क्या होगा? जैविक में आ जाएगा हमारा पेड़ पौधा हो गया, यहाँ पे पशु पक्षी हो गया, मानव हो गया। हम भी क्या है? हम भी एक जैविक ही हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं? बढ़ रहे हैं, हमें ग्रोथ हो रहा है, हम एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं और एक समय के बाद हम अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति कर सकते हैं। हम हमारे में श्वसन की प्रक्रिया होता है, परिवहन होता है, तो हम क्या है? सजीव हैं। अब भौतिक में क्या हो गया? जिसमें ये सब लक्षण नहीं है, जैसे हमारा किताब हो गया। क्या किताब बिना हमारी सहायता से एक स्थान से दूसरा स्थान जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता है। तो किताब हो गया हमारा, कलम हो गया, मकान हो गया, हमारा मोबाइल फोन हो गया, ये सब क्या है? ये सब हमारे भौतिक है। तो अगर पूरे स्तर से हम देखें तो संसाधन को हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक भौतिक और एक जैविक। और पूरे संसाधन जो भी हमारे आसपास में है, या तो वो भौतिक है या तो वो जैविक है। हाँ, किसी के मन में आ रहा हो कि जो संसाधन नवीकरणीय क्या है, वो अनवीकरणीय क्या है, जैव क्या है, अजैव क्या है, राष्ट्रीय क्या है, अंतरराष्ट्रीय क्या है, तो वो उसको हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हमने बता दिया था कि स्वामित्व के आधार पर, मतलब हमने पहले ही बता दिया कि स्वामित्व मालिकाना हक के अनुसार संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। तो हम वहां पे बोलते हैं किसके आधार पर संसाधन 4 प्रकार के हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? भौतिक और जैविक हो गया। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा संसाधन क्या होते हैं और संसाधन को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, भौतिक और जैविक। इसको मिटा देते हैं। हाँ, एक और चीज कि आपको नोट्स के लिए चिंता नहीं करना है। मेरा यहाँ पे उद्देश्य होगा सीधे आपको चीजों को समझाना। हमने ऑलरेडी आपके लिए एक अच्छा नोट्स बना रखा है जिसको आपको हम टेलीग्राम के माध्यम से दे देंगे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। वहां पे आपको नोट्स और क्लासेस के बारे में जो भी अपडेट्स होंगे आपको वहां पे मिल जाएंगे। अब हम समझते हैं कि संसाधन में तकनीक और मानव का क्या योगदान है। तो हम जानेंगे तकनीक और मानव के बारे में। तकनीक और मानव का क्या योगदान होता है संसाधन में। सो आप देख सकते हैं कि जो आज हमारे पास सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं किससे मिलकर बना हुआ है? प्रकृति से। जो भी आज हम चीज यूज कर रहे हैं, जो भी हमारे पास संसाधन है, जो भी संसाधन है वो मिला कहां से हमको? कहीं ना कहीं प्रकृति से मिला है। प्रकृति कहने का क्या मतलब? नेचर। वह नेचर में पहले से ही उपलब्ध था, तो हम यूज क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि उसको यूज कैसे करना है। तो जो भी संसाधन है वो कहीं ना कहीं नेचर में ही पहले से था। उसके हम रूप में, आकार में, रासायनिक और जो भौतिक परिवर्तन है उसमें हम ला सकते हैं। मतलब मान लेते हैं कोई वस्तु है तो हम क्या कर सकते हैं? उसके रासायनिक चेंज कर सकते हैं, भौतिक चेंज कर सकते हैं, तब उसको हम क्या कर सकते हैं? कोई नया ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे अगर हम बात करें तो मेरे पास पानी पहले से था, लेकिन हो सकता है कि जब आइसक्रीम खा रहे होंगे, जो आप बर्फ का यूज कर लेंगे, वो अभी 100 साल 100 साल या 150 साल पहले से यूज कर रहे होंगे, जो हम अभी अपने घर पे फ्रिज के द्वारा बनाते हैं। हाँ, हिमालय पर्वत पे जहाँ पे तापमान कम है वहां पे पहले से बर्फ रहा होगा, लेकिन आज जो हम घर पे बर्फ का यूज करते हैं वो पहले तो नहीं रहा होगा। तो पानी तो पहले से था। हमारे पास क्या था? यहाँ पे नदी में, पोखर में, तालाब में पानी पहले से था। हमारे पास पानी पहले से था। तो हमको क्या चाहिए था? बर्फ चाहिए था। क्या चाहिए था? बर्फ। तो हम क्या किए? पानी का जो भौतिक रूप है उसमें हम बदलाव ला दिए। मतलब उसको क्या किए? बहुत ही ठंडा किए। अब ठंड करने के लिए क्या चाहिए हमको? एक तकनीक चाहिए। तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, एक मशीन, एक डिवाइस चाहिए। तो यह हमारे पास क्या है? तकनीक। अब तकनीक में क्या है कि हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है। तो जो फ्रिज है वो क्या है? एक तकनीक है जो हमको प्रकृति में उपलब्ध पानी को बर्फ बनाने में
मदद किया, हेल्प किया। तो तकनीक क्या करता है, जो भी प्रकृति में, जो भी पर्यावरण में उपलब्ध चीजें हैं उसको हमारी आवश्यकताओं को बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तकनीक। लेकिन इस तकनीक का यूज कौन कर रहा है, इस तकनीक को बना कौन रहा है, तो हम बना रहे हैं, मतलब मानव बना रहा है। तो यही है कि जो भी प्रकृति में चीजें हैं, मतलब यह क्या हो गया हमारा प्रकृति, यह हमारा क्या हो गया प्रकृति में सामान जो उपलब्ध है सो, और बर्फ क्या हमारी, बर्फ हमारी हो गई आवश्यकता। तो जो हमारी आवश्यकता थी बर्फ, उसको बनाने के लिए हमने किसका यूज किया, तकनीक का यूज किया, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज किया, और मानव मतलब हमने अपने दिमाग का यूज किए, परिश्रम का यूज किए, बुद्धि का यूज किए, तब जाके हम क्या किए, इस पानी को बर्फ में बना पाए। हमने पानी का सबसे सिंपल एग्जांपल दिया था ताकि आपको समझ में आ सके। अगर अभी की हम बात करें तो जितने भी आप अपने आसपास डिवाइस देखते हैं, जैसे मोबाइल फोन हो गया, रेडियो हो गया, आपका टेलीविजन हो गया, जो भी डिजिटल चीजें हैं, लैपटॉप हो गया आपका, वो सब किससे मिलकर बना होता है, कहीं ना कहीं सिलिकॉन से मिलकर बना होता है। और जो सिलिकॉन है जिसको बोलते हैं सिलिका, सिलिका कहने का मतलब बालू, नॉर्मली आप समझ सकते हैं। तो बालू तो पहले से ही हमारे प्रकृति में है, लेकिन क्या पहले से हमने मोबाइल बना लिया था, नहीं। हमने क्या किया, उसके गुण को, उसके महत्व को जाने, उसके बहुत सारे हमने प्रयोग किए, और धीरे धीरे क्या किए, हम आज इस तक पहुंच गए हैं कि हम प्रकृति में उपलब्ध एक बालू से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को बना सकते हैं। मतलब और भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर या जो मशीन्स होते हैं हमारे उसमें, लेकिन हमने एक सिलिका का एग्जांपल दिया, जो सिलिका पहले से ही प्रकृति में उपलब्ध था, लेकिन मानव ने क्या किया, अपनी तकनीक और अपने बल बुद्धि का प्रयोग करके उसको यूज में लाया। सेम चीज आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पहाड़ पे चढ़ना है, तो पहाड़ तो पहले से ऑलरेडी था, लेकिन क्या हर इंसान वहां पे चढ़ सकता था, नहीं। वहां पे चढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एक अच्छा वस्त्र चाहिए। अच्छा वस्त्र करने का मतलब जो क्या हो, गर्मी दे, नहीं तो आप जाएंगे वहां पे, हो सकता है कि आपकी मृत्यु हो जाए, क्यों, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंड है, आपको कोई परेशानी हो जाए। तो हमने क्या किया कि उस पे हमको चढ़ना हमारा क्या एक आवश्यकता है, लेकिन वो आवश्यकता को पूर्ति करने में हमने क्या किया, एक अच्छा जैकेट का आविष्कार किया, जैकेट बनाया। उसके बाद हमको वहां पे सांस लेने में समस्या हो रही थी, तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने ऊपर बांध लिया, तब हम क्या कर सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं। तो जो हमारी आवश्यकता होती है, उस आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए तकनीक और मानव की आवश्यकता होती है, बिना इसके कुछ भी नहीं है। प्रकृति में पहले से ही सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे एक डायग्राम हम बनाते हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये हो गया हमारा प्रकृति, और ये हो गया हमारा आवश्यकता। ये क्या होगा हमारा आवश्यकता। प्रकृति और आवश्यकता के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो होता है हमारा मानव का। मानव कहने का मतलब मनुष्य, हम लोग, क्योंकि जो प्रकृति में उपलब्ध वस्तु है उसको यूज में कौन लाता है, हम लाते हैं। जैसे प्रकृति में क्या है, लकड़ी, लकड़ी, हाँ लकड़ी, लकड़ी है, पेड़ पौधा है, लेकिन उससे हमको क्या बनाना है, पलंग बनाना है। क्या बनाना है, पलंग, मतलब पलंग हो गया, कुर्सी हो गया, पलंग कुर्सी। तो इसमें क्या करेगा मानव, क्या करेगा, अपने बल का यूज करेगा, बुद्धि का यूज करेगा, परिश्रम लगाएगा, परिश्रम, सॉरी, यहां पे क्या होगा, बल बुद्धि परिश्रम। तब वो क्या कर सकता है, इस लकड़ी से पलंग बना सकता है। मतलब जो प्रकृति में उपलब्ध चीजें हैं, जो उसको अगर हमको आवश्यकता की पूर्ति करना है तो मानव का योगदान होगा। जैसे प्रकृति में पहले से ही सिलिका था, सिलिकॉन, अब उस समय ने क्या किया, मानव ने इसका यूज किया, उसको क्या बना दिया, मोबाइल, लैपटॉप, आदि चीजें बना दिया। प्रकृति में पहले से ही क्या था हमारे पास, आप देख सकते हैं कि जो आज हमारा घर बनता है, तो घर बनने के लिए क्या चाहिए होता है, हमको लोहा चाहिए होता है। तो खनिज तो पहले ही धरती के अंदर था, खनिज हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये तो ऑलरेडी पहले से था।
यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या है, ऑलरेडी हमारे पर्यावरण में, हमारे प्रकृति में था, लेकिन हमारे पास वो तकनीक नहीं था जिसकी वजह से हम उसको उस समय यूज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, तकनीक है, तो हम क्या करते हैं, उससे ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। जैसे आज जो बिजली आ रही है वो मैक्सिमम बिजली किससे आती है, कोयला से आती है। जो भी गाड़ी चलते हैं, हमारे हवाई जहाज हो गए, या हमारा बाइक हो गया, हमारा स्कूटर हो गया, हमारा 4 व्हीलर कोई गाड़ी हो गया, वो सब किससे चलता है, पेट्रोल से चलता है। और जो पेट्रोल आता है वो किससे आता है, पेट्रोलियम से। जब हम पेट्रोलियम को क्या करते हैं, छांटते हैं, क्योंकि जब हम निकालते हैं प्रकृति से तो उसमें बहुत सारे अशुद्धियां होती हैं, बहुत सारे गैंग और मैट्रिक्स होते हैं जिसको अशुद्धि ही बोलते हैं। तो उस अशुद्धि को हम क्या कहते हैं, पहले छांटते हैं। जो सबसे उच्च क्वालिटी का मिलता है उसको हम अलग यूज करते हैं, उसके धीरे धीरे उसकी क्वालिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और मोबिल जो होता है, पेट्रोल हो गया, मोबिल हो गया, डीजल हो गया, सब इसी से आता है, एक ही चीज से, पेट्रोलियम से ही निकलता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि मानव का एक्चुअली में क्या भूमिका होता है, और जो तकनीक का यूज कर रहा है वो कौन यूज कर रहा है, मानव ही कर रहा है। तो याद रखिए कि जितने भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उन सभी में से सबसे सर्वश्रेष्ठ संसाधन कौन है, हम खुद हैं, हम मनुष्य हैं। क्यों, क्योंकि मनुष्य ने क्या किया, उस संसाधन को उपयोग में लाने योग्य बनाया जो हमारे प्रकृति में पहले से ही उपलब्ध था। तो यहाँ पे एक चीज आता है कि अगर किसी देश को विकसित होना है तो उसके पास तो प्राकृतिक संसाधन होना ही चाहिए जो प्राकृतिक में उपलब्ध हैं। जैसे पेट्रोलियम होना चाहिए, कोयला होना चाहिए, खनिज होना चाहिए, तो वो तो होना ही चाहिए। उसके साथ साथ वहां के जो मानव है वो भी क्या हो, एक संसाधन के रूप में हो। हर मानव संसाधन नहीं होता है। हमने ऑलरेडी बताया कि संसाधन वही है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे हम आपके लिए संसाधन है, क्यों, क्योंकि आपकी जो आवश्यकता है उसकी हम पूर्ति कर पा रहे हैं, तो हम एक बिल्कुल आपके लिए संसाधन है। किसी कंपनी के लिए हम संसाधन है कि नहीं, अगर हम वहां पे काम कर रहे हैं कुछ, तो हम बिल्कुल क्या है, संसाधन है। अगर कोई किसान है तो किसान क्या एक संसाधन, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हमारे लिए अनाज उपजा रहे हैं। तो अगर हमारे देश में संसाधन, मानव संसाधन ज्यादा होगा और उसके पास ज्यादा स्किल होगा तो हमारा देश क्या होगा, ज्यादा विकसित होगा। लेकिन अगर हमारे पास प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा है, हमारे पास क्या है, प्रकृति में जो संसाधन वो बहुत ज्यादा है, लेकिन मानव संसाधन नहीं है, नहीं हमारे पास तकनीक है, तो हाँ देश क्या होगा, विकसित नहीं हो पाएगा। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि प्रकृति में भले ही चीजें हो, लेकिन अगर मानव संसाधन नहीं होगा तो वो देश विकसित नहीं होगा। जैसे हम बात करें तो भारत के पास प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन यहाँ के मैक्सिमम जो लोग है वो उनके पास बहुत ज्यादा स्किल नहीं है, और ऑलमोस्ट जो है वो जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन मानव संसाधन के रूप में कहीं ना कहीं बहुत ही कमी है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आज हम विकसित न होकर विकासशील राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन आप जापान का देख सकते हैं, जापान में आप अक्सर सुनते हैं कि वहां भूकंप आते रहता है। मीन्स वहां पे क्या है कि प्राकृतिक रूप से वो कहीं ना कहीं विपन्न है, संपन्न नहीं है, लेकिन उनके पास मानव संसाधन ज्यादा है, वहां के लोग के पास स्किल ज्यादा है, वहां के लोग बेरोजगार नहीं है, तो वह देश क्या है, एक विकसित राष्ट्र है। सेम चीज आप देख सकते हैं कि जो भी विकसित राष्ट्र नहीं है, अगर उसका तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा तो आपको यही लगेगा कि या तो उसके पास प्राकृतिक संसाधन ही नहीं है, या तो वहां के लोग मैक्सिमम लोग क्या है, बेरोजगार है, उनके पास कोई काम नहीं है, या न तो उनके पास कोई स्किल है। इसलिए आप देखते होंगे कि जो सरकार है वो हमें स्किल अप करने के लिए बहुत सारे योजनाएं चलाती हैं, ताकि हम क्या हो, जो युवा है उसको रोजगार दे सके, उनके पास कुछ ऐसा स्किल दे ताकि वो खुद का कुछ काम कर सके, वो नकारा बैठे हुए न रहे, वो बेरोजगारी का शिकार न हो। लेकिन इससे क्या होगा कि देश पे बोझ बन जाएंगे, बस जो देश का संसाधन है उसको वो यूज कर रहे हैं। जैसे हम नहीं बोलते हैं कि निकम्मा है, निठल्ला है, मतलब क्या कर रहा है, दो वक्त नहीं 4 वक्त का जो है वो खाना खा रहा है, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेरोजगारी। और वैसे लोग को हम क्या बोलते हैं, धरती का बोझ है। धरती का बोझ क्यों है, क्योंकि जो भी हमारे पास संसाधन है उस संसाधन का वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, लेकिन कंट्रीब्यूट कुछ नहीं कर रहा है, योगदान अपना नहीं दे रहा है, तो वो बोझ होते हैं। इसलिए अगर जिसके पास जनसंख्या ज्यादा है, जरूरी नहीं कि वो देश का होगा, विकसित होगा ही। जनसंख्या कहीं ना कहीं अभिशाप हो जाता है, श्राप बन जाता है किसी देश के लिए, क्योंकि उस देश का वो संसाधन यूज कर रहा है लेकिन दे कुछ नहीं रहा है।
तो आपको पूरा समझ में आ गया कि संसाधन मानव और तकनीक का क्या भूमिका होता है। अब हम एक डायग्राम को समझते हैं। ये डायग्राम आपको हेल्प करेगा इन सारी चीजों को और ऑर्गेनाइज्ड वे में समझने के लिए। सो ये रहा हमारा डायग्राम। सो डायग्राम कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। हमारा ये क्या हो गया, प्रकृति। प्रकृति कहने का क्या मतलब, नेचर। नेचर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, तकनीक। और ये क्या हो गया हमारा, संस्था। अब जो प्रकृति का जो सामान है, क्या आप उसके तकनीक के हेल्प पे या संस्था की सहायता से यूज कर सकते हैं, बिना मानव के द्वारा नहीं। तो जो सबसे बीच का जो कड़ी है वो क्या है, हमारा मानव है। तो जो भी प्रकृति में उपलब्ध संसाधन है उसको हमको यूज करने के लिए, यूज योग्य बनाने के लिए, उपयोग में लाने योग्य हमको क्या क्या क्या, मानव की तो एकदम इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। अगर हमको यहाँ से यहाँ जाना है तो हमको इसके थ्रू होके जाना होगा, अगर हमको यहाँ से यहाँ जाना है तो मानव के थ्रू होके जाना होगा। तकनीक कौन बनाता है, हम बनाते हैं। कंप्यूटर किसने बनाया, हमने बनाया। कंप्यूटर, मोबाइल, आज आप इतने बड़े बड़े मशीन देखते हैं, जेसीबी हो गया और बहुत सारे ऐसे इससे बड़े बड़े भी मशीन होते हैं, तो उसको किसने बनाया, हमने बनाया। बिल्डिंग बनाना किसका काम था, हमने बनाया। संस्था मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं। एक संस्था क्या होता है, एक संगठन होता है जो किसी एक काम को करता है। जैसे मैं अगर बात करें गूगल, तो गूगल क्या है, एक संस्था है जो बहुत सारी सर्विस को प्रोवाइड कराता है। सेम चीज अगर भारत की बात करें तो अब जियो हो गया, तो जियो क्या एक संस्था है जो क्या करती है, कुछ सर्विस प्रोवाइड कराती है। जैसे आपका सिम हो गया, इंटरनेट हो गया, इस तरह की सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि मानव के बिना ये सारी चीजें संभव नहीं हो सकती। यही क्या होता है, इसके बीच का एक कड़ी का काम कर रहा होता है। प्रकृति में क्या है, खनिज उपलब्ध है, खनिज है। इंसान ने क्या किया, दिमाग लगाया कि उसको अगर हमको नीचे से निकालना है तो कुछ क्या ऐसा मशीन होना चाहिए जो उसको खोद सके। तो क्या किया हमने, खोदने वाला मशीन बना दिया, जेसीबी। अब सिंपल सी चीज है कि ये सारी काम कौन करेगा, तो हमने एक कंपनी को ये सारी काम दे दिया कि आपका काम है। तो अभी आप बहुत सारे कंपनी का देख सकते हैं, हमने मान लेते हैं आपको कोई एक कंपनी ले लेते हैं जो ये सारी क्या कर रही है, कोई काम कर रही है। तो इसको यार समझाने की जरूरत है नहीं, आपको समझ में आ गया। बस हम एक ही एग्जांपल देंगे। पहले भी क्या थे, गंगा में जो बालू है, बालू कहाँ से आता है, जब पहाड़ जो है वो, जब पहाड़ पे क्या होता है, पहाड़ है तो पहाड़ से क्या हुआ, पानी आ रहा है। तो पहाड़ के क्या होते हैं, कुछ कुछ इसके टुकड़े होते हैं। यही टुकड़ा क्या होता है, धीरे 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 करके छोटा सा पार्टिकल के रूप में बन जाता है और क्या होता है, नदी में जमा हो जाता है। तो वो जो बालू था हमारे पास, प्रकृति में क्या था, बालू। बालू को हमने क्या किया, लाया। अब जाने के लिए क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, नाव चाहिए, साइकिल चाहिए, कुछ ना कुछ तो माध्यम चाहिए ना आपको। अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह लाना है, या आप अपने माथा पे लाइएगा, तो ये दिमाग में आया ना कि हाँ इसको माथा पे हमको लाना है, तो आप माथा पे या गाड़ी पे किसी चीज पे उसको लाएं, बालू को लाएं। अब क्या कीजिएगा, उस बालू के साथ अन्य चीजों को मिक्स कीजिएगा। मिक्स क्या कीजिएगा, सीमेंट मिक्स कीजिएगा। अब सीमेंट बालू हो गया, अब ईटा चाहिए हमको। वो ईटा भी क्या मिलेगा आपको, मिट्टी का बन रहता है ईटा। अब ईटा को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक आकार देते हैं। आकार देने का काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। तो मिट्टी क्या था, हमारा प्रकृति में उपलब्ध था, लेकिन हमने क्या किया, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपनी संस्था के से उसको क्या बना दिया, ईटा बना दिया। तो आई होप कि आपको ये जो चीजें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको बार बार समझा रहे हैं कि मानव का क्या योगदान है, प्रकृति का क्या योगदान है, तकनीक का क्या योगदान है और संस्था का क्या योगदान है, वो आपको समझ में आ जाए। तो बालू का मिक्स करके तब हम क्या बनाएंगे, एक बिल्डिंग बनाएंगे। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे एक चीज है
हाँ, इसको और समझा देते हैं। हमारे पास एक भूगोलविद थे, हमारे पास मतलब कि हमारा जो भूगोल है उसमें भूगोल भी जो भूगोल के बहुत ही ज्यादा ज्ञाता हो, जिनके पास भूगोल का बहुत ज्यादा नॉलेज हो। तो हमारे पास एक भूगोलविद हुए हैं, भूगोलविद, जिनका नाम था जिम्मरमैन। भूगोलविद हुए जिनका नाम क्या था, जिम्मरमैन। उनका एक स्टेटमेंट था, संसाधन होते नहीं बना करते हैं। क्या था? संसाधन होते नहीं बना करते हैं। संसाधन होते नहीं बना करते हैं। अब इसको आप समझ सकते हैं, क्या हम पहले से ही मेरे पास जब हम जन्म लिए थे, जब हम पैदा लिए थे, तो क्या पहले ही हमको ये सारी चीजें आती थी? नहीं आती थी। हमने क्या किया? चीजों को सीखा, समझा। तो वही है कि संसाधन होते नहीं बना करते। आज कोई डॉक्टर है जो आपकी पार्टिकुलर कोई आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, कोई इंजीनियर है जो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कोई शिक्षक है जो पढ़ा रहे हैं, कोई किसान है जो खेती कर रहे हैं, या कोई नेता है जो हमारे देश की शासन व्यवस्था को संभाल रहे हैं, गांव के मुखिया हो गए, पैक्स अध्यक्ष हो गया हमारे। तो ये सब क्या है? वो पहले से ही चीजों को सीख के नहीं आते हैं। मतलब संसाधन पहले से नहीं होता है, अगर हम उसको उपयोग में ला रहे हैं या उसके पास वो क्वालिटी है कि हम उसको उपयोग में ला रहे हैं, तो वह क्या हमारे लिए संसाधन है। सेम चीज, जब खनिज हमारे पास था जमीन के अंदर, वो मेरे किसी काम का था? नहीं था। लेकिन जैसे ही उस खनिज को हम लाए, उसकी जो अशुद्धि है, उसके अंदर जो खराब चीजें हैं उसको निकाल दिए, जो मतलब मेरे किसी काम का नहीं है, उसको फेंक दिए। जैसे जब हम चावल को लाते हैं, चाहे आटा लाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको चालते हैं। क्यों चालते हैं? ताकि उसके अंदर जो खराब चीजें हैं उसको हम बाहर फेंक सके। तब हम क्या करेंगे? उस आटा को गूंथेंगे, उसके बाद क्या बनेगा? हाँ, रोटी बनेगा, फिर सब्जी बनेगा, फिर उसको हम खाएंगे। तो हमारी आवश्यकता क्या थी? रोटी को खाना। लेकिन उस रोटी को खाने के लिए हमने क्या किया? एक प्रोसेस को अप्लाई किया, फॉलो किया। आटा पहले, अब तो आटा से पहले देखें तो उसको उसके पीछे किसानों का योगदान है, लेकिन चलो उसको हम भूल जाते हैं कि किसान का क्या योगदान है। हमने मार्केट से आटा लाया, आटा को क्या सीधे बना देते? नहीं, उसको छाता ही करते। सेम चीज, जो खनिज हमारे धरती के अंदर है पहले तो हम उसको निकालते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं? सफाइया करते हैं, सफाई कर दिए। अब उस सफाई करने के बाद हम देखें कि हमको इससे करना क्या है। हमको रोटी बनाना है, कि हमको पुआ बनाना है, या फिर हमको पराठा बनाना है, या हमको पूरी बनाना है, वो चीज देखें। तो हम देखें कि हम खनिज लाए, हमको उससे क्या करना है? एक तो लोहा निकला है, अब उस लोहा से क्या करना है? हमको छड़ बनाना है, ताकि हम क्या कर सके? एक बिल्डिंग खड़ा कर सके। तो उसको हम पहले गंदगी को निकाल दिए, उसके बाद उसका हम एक शेप दिए, तब हम क्या किए? उसको यूज में ला रहे हैं। तो क्या पहले से था? खनिज के रूप में संसाधन था? नहीं, हमने उसको क्या किया? संसाधन बनाया। आप भी क्या कर रहे हैं? संसाधन बन रहे हैं। आप पढ़ लिख लीजिएगा, कहीं पे काम कीजिएगा, तो आपको उसके बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। मतलब आप जिसके लिए काम कर रहे हैं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आपको पैसा मिल रहा है। तो आप पहले से संसाधन नहीं था। हमारे गांव में आसपास में बहुत सारे ऐसे दिख जाएंगे जो संसाधन नहीं है। मीन्स उनका सिर्फ काम क्या है? सुबह में उठना आराम से, रजनीगंधा खाना, मतलब जो भी चीजें, क्योंकि मैक्सिमम देखते हैं कि ऐसे लोग पान पुरिया खाते रहते हैं। तो उनका पान पुरिया खाए, अपना घर पे गए, खाना खाए और फिर चल गए टहलने के लिए, अपने इधर घूमे, दिन भर मस्ती उस्ती किए, फिर क्या किए? रात में खाना खाए, फिर आराम से सो गए। तो वह क्या है? वो हमारे देश के बोझ हैं, वो संसाधन नहीं है। लेकिन जो लोग किसी न किसी तरह से काम कर रहे, योगदान दे रहे हैं, वो क्या है? संसाधन है। और इसको हम क्या एग्जांपल दे? ऑलमोस्ट क्लियर ही है आपको, क्योंकि हमने ऑलरेडी बता दिया है कि सब चीज प्रकृति में है, लेकिन वो हमारे काम का तब तक नहीं होता है जब तक मानव उसको अपने काम में लाता नहीं है। जैसे इसको एक और समझ सकते हैं, जंगल है, जंगल में बहुत सारे औषधि हैं। क्या हम हर औषधि का उपयोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। और जिसका उपयोग हम जानते ही नहीं है, वो क्या है हमारे लिए? संसाधन नहीं है। आप देखते हैं कि अक्सर क्या होता है, मेडिसिन जो होता है वो आते रहता है। क्या वो मेडिसिन पहले प्रकृति में उपलब्ध नहीं था? बिल्कुल था। जो उसका कंपोनेंट है वो पहले से प्रकृति में था।
लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं थे। तो जब हम किसी के बारे में जानते हैं और यह समझ जाते हैं कि इसका उपयोग कहाँ करना है, किस फील्ड में करना है, तब वो क्या होता है हमारे लिए, संसाधन हो जाता है। तो संसाधन होते नहीं, संसाधन बना करते हैं। मतलब संसाधन प्रकृति में पहले नहीं रहता है, हम उसको बनाते हैं। सेम चीज, पेड़ पहले से था, लेकिन क्या उस पेड़ से हमको कागज बनाने आता था क्या? यह कागज है, आप देख सकते हैं। तो ये किससे मिला? पेड़ से मिला। लेकिन पेड़ तो बहुत पहले से ही था, फिर हमको कागज क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम जानते ही नहीं थे कि हम पेड़ से कागज भी बना सकते हैं। हो सकता है कि इन फ्यूचर कुछ और हम प्रकृति से बनाते जाएं, कुछ नया चीजें जिसके बारे में हमको अभी पता नहीं है। तो हमने यही बताया कि संसाधन क्या होते हैं, होते नहीं बना करते हैं। पहले से क्या था हमारे पास, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, सब पहले से था। लेकिन अब क्या है, टेक्नोलॉजी आ गया, तकनीक आ गया, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, टरबाइन नचा के बिजली पैदा कर रहे हैं, सोलर ऊर्जा हम ले रहे हैं। जल की धारा को प्रवाह हम क्या करते हैं, टरबाइन पर लाते हैं। अब टरबाइन नच रहा है, अब टरबाइन नचेगा तो उससे क्या होगा, बिजली पैदा होगा, और उस बिजली का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अब इतना सारा जितना हम पढ़े हैं उसके बेसिस पर हम कुछ प्रश्न करते हैं। बोलिए ना। मतलब अभी यहाँ पे प्रश्न के रूप में तो कुछ नहीं आएंगे क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, फिर हम थोड़ा सा इनको ब्रीफ में जानते हैं। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, तो आज हमने पढ़ा संसाधन के बारे में। सिर्फ संसाधन क्या होते हैं, तो हम जिन भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो सब हमारे लिए संसाधन है। इसको सीधे बोले तो जिसका भी हम प्रयोग करते हैं, बिल्कुल आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, एग्जाम में आपका नंबर आएगा। मानव अपने जीवन में जितनी भी वस्तुओं का प्रयोग करता है वो सब वस्तुएं संसाधन है, और मानव खुद एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों? क्योंकि प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को उपयोग में लाने योग्य मनुष्य बनाता है, इसलिए मनुष्य और मानव एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। उसके हम जाना कि संसाधन या तो वो जैविक होंगे या तो वो भौतिक होंगे। जैविक कहने का मतलब जो जीवित है, भौतिक कहने का मतलब जो निर्जीव है। जैविक मतलब हो गया हमारा पेड़ पौधा, पशु पक्षी हो गया, मानव हो गया। भौतिक में हो गया हमारा मोबाइल हो गया, घर हो गया, मकान हो गया, सभी क्या है, भौतिक चीजें हैं। उसके बाद हमने देखा कि तकनीक और मानव का क्या योगदान है। मानव जो है वो तकनीक के उपयोग करके जो प्रकृति में उपलब्ध संसाधन है उसको अपने योग्य, अपने उपयोग योग्य बनाता है। हमारे पास पहले से क्या था, बालू था, लेकिन उससे हम घर नहीं बना रहे थे। जब हम बना ले तो वो क्या हो गया, हमारे लिए संसाधन हो गया। उसी के बाद भूगोल भी जिम्मरमैन का कहना था, संसाधन होते नहीं बना करते। बिल्कुल सही है। हमारे पास क्या था, पहले से ही लकड़ी हमारे पास था, लेकिन क्या उससे हम पेपर बनाना जानते थे, नहीं जानते थे। तो जब तक लकड़ी से हम पेपर नहीं बनाना जाने वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। हम जान गए कि अच्छा पेपर बनाने के लिए हमको लकड़ी की आवश्यकता है, तो वह क्या है हमारे लिए, संसाधन है। कोई ऐसा जड़ी बूटी है जिसके बारे में हम नहीं जानते, वो मेरे किसी काम का नहीं है, जैसे उसका हम उपयोग जान गए वो मेरे काम का है, मतलब वो संसाधन बन गया। तो यह हो कि आपको पूरी अच्छे से संसाधन समझ में आया होगा। आप किसी को आप पढ़ा भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं कि संसाधन एक्चुअली में क्या होता है, उसमें मानव तकनीक का क्या योगदान है। अगर बाई चांस आपको कोई चीज समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दे, अगर आवश्यकता पड़े तो लॉन्ग वीडियो बना के भी उसको हम समझा सकते हैं। तो अगर चाहते हैं कि आपके दोस्त भी पढ़े तो आप हमारे वीडियो को, हमारे प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड कर सकते हैं, और आपको बहुत ही अच्छे वे में पूरा ज्योग्राफी समझा देंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब ज्योग्राफी समझ में आने लगा। बस करना यही है, पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है, और आपको जो हम नोट्स भेजेंगे टेलीग्राम के माध्यम से उसको अभी से ही लिखते जाना है, और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम PYQ को करेंगे। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग।